हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में कि एजुकेशन लोन क्या होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स की एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एजुकेशन लोन के अंदर कवर अप होती हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉप 5 बैंक्स जिनसे आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं और फिलहाल 2023 में अगर आप इनसे लोन लेते हैं अपने एजुकेशन के लिए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। सो अगर आप भी अपनी एजुकेशन के लिए लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपके लोन में कवर अप होती हैं और उस लोन को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लोगों को एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, आज के टाइम में एजुकेशन के खर्चे दिन पर दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अगर आपको लेना है और अच्छे स्कूल्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस केस में उनके जो खर्चे उठा पाना है आजकल की मिडिल क्लास के लोगों के लिए, लोअर क्लास के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो उनकी इनकम है वो इन्फ्लेशन की वजह से दिन पर दिन नीचे ही गिरती जा रही है। रिच पीपल अफोर्ड कर पा रहे हैं, रिच पीपल अपने बच्चों को अब्रॉड भी भेज पा रहे हैं, बट इंडिया के अंदर मिडिल क्लास पीपल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने भी स्कूल और अपने भी कॉलेजेस ओपन किए हुए हैं, बट वो इनफ नहीं लगता आजकल बच्चों को। बच्चे चाहते हैं कि वो बाहर जाके पढ़े या इंडिया में टॉप के स्कूल या टॉप की यूनिवर्सिटीज के अंदर ही पढ़े। उस केस में उन एक्सपेंसेस को उठाने के लिए पेरेंट्स को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक्स मांगते हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में वो सभी लोग आ जाएंगे, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप एनआरआई हैं जो बाहर भी रहते हैं बट इंडिया के अंदर अपनी स्टडी करने आने चाहते हैं, तो वो लोग भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर भी जाकर पढ़ाई करना चाहें तो उस केस में भी जो आप लोन है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कोलेटरल, मीन्स आपको कुछ ना कुछ बैंक को या कहीं से भी आप लोन ले रहे हो तो उनको देना पड़ता है। फिलहाल हम बैंक्स की बात कर रहे हैं। कोलेटरल में आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं, आप अपने घर रख सकते हैं, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी एफडी के ऊपर भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी इंश्योरेंस करवा रखी है तो उस इंश्योरेंस को भी आप कोलेटरल रख सकते हैं बैंक को। मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए होना चाहिए। इंडिया में कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक कोई भी कोलेटरल नहीं मांगते, बट मोस्टली जो बैंक्स है वो आपसे कोलेटरल की डिमांड करेंगे अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तीसरा इसमें होना चाहिए एजुकेशन लोन के लिए कि जो एजुकेशन लोन है वो आप नर्सरी से लेके 12th ग्रेड, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी होल्डर या ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो उस केस में आपको जो आपका कोर्स है वो डेफिनेटली पता होना चाहिए किसके लिए आप अपना एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि एजुकेशन लोन में कवर होते हैं इंडिया में। सबसे पहला जो एक्सपेंस है जो एजुकेशन लोन में कवर होता है वो होता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का मतलब जितनी भी फीस जो एक इंस्टीट्यूट चार्ज करता है अपने कोर्सेज बच्चों को सिखाने के लिए, तो पहली चीज तो होगी उनकी ट्यूशन फीस, जो मेन उनकी फीस होती है वो कवर होती है। सेकंड उसमें आती है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस वो फीस होती है जो एक इंस्टीट्यूट चार्ज करता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपनी एग्जामिनेशन के लिए चार्ज करता है, वो भी इसी में ही आती है। थर्ड आती है इसमें लाइब्रेरी फीस। ये वो फीस होती है जो एक इंस्टीट्यूट कवर करता है अगर हम लाइब्रेरी एक्सेस उस इंस्टीट्यूट का लेते हैं या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से उस लाइब्रेरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, तो वो लाइब्रेरी फीस भी उसी में ही कवर होती है। इसके अलावा फोर्थ हमारे पास आती है इसमें हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस मतलब कि अगर कोई बच्चा बहुत दूर से आकर यहाँ पढ़ रहा है और उसका कोई प्रॉपर हाउस नहीं है, उस केस में अगर वो हॉस्टल ले लेता है इंस्टीट्यूट का, तो जो एजुकेशन लोन है उसमें हॉस्टल का जितना भी रेंट है और जो भी फूड का चार्जेस है वो सभी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट इसमें फीस इंक्लूड होती है लेबोरेटरी फीस। दैट मीन्स कि अगर आपने ऐसा कोई कोर्स ले रखा है जिस केस में आप लैब की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में जो लैब के चार्जेस है, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन के चार्जेस होते हैं, वो भी आपके एजुकेशन लोन में ही
होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐड कर दिए जाते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। दैट मीन्स अगर आपके इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए, वहां से घर आने के लिए आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ती है, लाइक अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की बस का यूज कर रहे हैं या लोकल आप बस का यूज कर रहे हैं या कोई ऑटो ले रहे हैं, तो उस केस में जो आपके एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी आपके एजुकेशन लोन में ही कवर हो जाएंगे। देन आ जाते हैं बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स की जितनी भी आपकी जो बुक्स हैं कोर्स की, उसका भी जो एक्सपेंस है वो आपके एजुकेशन लोन में ही होगा। इसके अलावा स्टडी रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ती है उसका भी जो प्रॉपर एक्सपेंस है वो भी आपके एजुकेशन लोन में ही होगा। देन इसमें ऐड होते हैं इंश्योरेंस फीस। दैट मीन्स कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपल्शन रखता है बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस या किसी और तरीके की इंश्योरेंस के लिए, तो उस केस में वो जो इंश्योरेंस है वो भी आपके एजुकेशन लोन में ही आएगी। इसके अलावा अगर जितने भी माइसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके कोर्स से ही रिलेटेड होंगे, लाइक आपकी कोई प्रिंटिंग कॉस्ट होगी या आपकी कोई रेंटल कॉस्ट होगी, तो उस केस में जितना भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड खर्चा है वो सारा खर्चा आपके एजुकेशन लोन के अंदर ही ऐड कर दिया जाएगा। तो इस सभी एक्सपेंसेस को मिलाकर जो आपका एजुकेशन लोन बनता है वो बैंक आपको अप्रूव कर देता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम एक बार देख लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है आपका एडमिशन लेटर, जो कि आप अपने इंस्टीट्यूट से लेंगे। सबसे पहली चीज आपको चाहिए आपका एडमिशन लेटर। इसके अलावा सेकंड चीज आपको चाहिए होगी आपकी मार्कशीट्स, जो कि आपकी प्रीवियस सेशन की होगी, मींस पिछली क्लास की जो मार्कशीट्स है आपको वो चाहिए, उसकी फोटोकॉपीज। इसके अलावा आपके पास आपका एज प्रूफ होना चाहिए, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका सिग्नेचर प्रूफ। देन आपकी लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप्स है जिनके बेस पे आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, जिनकी इनकम आप शो करेंगे, उनकी सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए, लास्ट 3 to 6 मंथ्स की कंपल्शन रखिए। इसके अलावा आपको आईटीआर भी चाहिए कि आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो, जो कि ईएमआई पे करने वाले हैं अगर आप अपने फादर या मदर के नेम पे ले रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए और आपके टर्नओवर का प्रूफ चाहिए। सपोज अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके पेरेंट्स या आप लोग बिजनेस करते हैं और अपने बच्चे के लिए लोन ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपके पास आपकी जो टर्नओवर है वो चाहिए बैंक को दिखाने के लिए। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक आपको देगा वो आपने फिल करना है विद योर सिग्नेचर। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बैंक मांगेगा, जो कि लेटेस्ट आपने क्लिक करवानी है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा अब्रॉड जाने के लिए पैसे डिमांड कर रहा है एजुकेशन लोन, तो उस केस में आपका जो वीजा है बच्चे का वो भी बैंक मांग सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके हमें क्या फायदे होते हैं। देखिए, एजुकेशन लोन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर लोन्स, एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन भी अगर आप लेते हैं पढ़ाई के लिए, तो उस केस में भी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा लो है, ताकि स्टूडेंट्स इसको पे अच्छे से कर पाए। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है मनी रिटर्न करने की वो भी बहुत ही अच्छी है। मींस बहुत छोटी छोटी ईएमआईज के अंदर आपको जो मनी है वो रिटर्न करनी होती है बैंक्स को। इसके अलावा आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बन जाती है, वो बनेगी तो इन केस आपका जो होगा सिबिल स्कोर वो काफी अच्छा हो जाएगा। देन आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जितना भी आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, जितनी भी आप ईएमआई पे करेंगे, उस केस में आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी तरीके का आपको टैक्स नहीं पे करना। देन फायदा आपको क्या होगा, टोटल एंटायर जो भी कॉस्ट आपके एजुकेशन की आएगी आपके बच्चे की, वो टोटली इसके अंदर कवर हो जाएगी। मीन्स आपको कोई फालतू खर्चा उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे केसेस में तो आपको कोलेटरल तक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एफडी आपकी इंश्योरेंस है तो उस केस में आपको अपना घर भी रखने की जरूरत नहीं है। जो बैंक है उसी के बेस के ऊपर आपको एजुकेशन लोन अप्रूव कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 5 ऐसे बैंक्स के बारे में जो कि हमें एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया में। फिलहाल जो टॉप 5 ऐसे बैंक्स हैं उनके अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं। पहला बैंक आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक भी आपको एजुकेशन लोन बहुत ही इजी टर्म्स पे दे देता है। देन थर्ड इज एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक भी बहुत ही अच्छी टर्म्स के ऊपर आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। देन आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको बहुत ही अच्छी डील्स दे। इसके अलावा हमारे पास आता है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, वो भी एजुकेशन लोन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बैंक है जो कि कोलेटरल किसी भी तरीके की डिमांड नहीं करते। अगर मैं बैंक्स में बात करूं, इन सभी बैंक्स में
अगर आप 7.5 लाख तक एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरीके का कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके सभी चलेंगे, बाकी सब चीजें आपको चाहिए। 7.5 लाख तक आपको कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर उससे ऊपर आप अमाउंट लेकर जाते हैं तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ गिरवी बैंक के पास रखना पड़ेगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मेरी रिसर्च मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे जो बेस्ट बैंक फिलहाल एजुकेशन लोन के लिए चल रहा है वो चल रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक क्या करता है, मिनिमम आपको 50,000 से लेके 7.5 लाख तक कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबली आप रीपे कर सकते हो और बहुत ही अच्छा इनका आफ्टर लोन सर्विस रहती है। 7.5 लाख से ऊपर भी आप इनसे लोन ले सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। उस केस में आपको कुछ कोलेटरल बैंक को रखना होगा। तो इन माय ओपिनियन एक्सिस बैंक अच्छा है, बट अगर आप कभी भी अपना एजुकेशन लोन लेने के लिए जाएं या सोच रहे हैं तो उस केस में अपना जो रिसर्च है वो प्रॉपर करके जाइए। किसी की भी वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने आंखें बंद करके ना चले जाइए। जिस टाइम पर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पर आप रिसर्च जरूर करें कि कौन सा जो बैंक है वो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा अब हम एक बार एजुकेशन लोन कैलकुलेटर की तरफ देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट अगर हम लेते हैं तो उस केस में जो हमारी ईएमआई है वो कितनी बनेगी। हम एक बार ओपन कर लेते हैं एजुकेशन लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो इस कैलकुलेटर के अंदर हम पहले देख लेते हैं कि हमें कितना लोन चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि जो आप लोन है वो लेने जा रहे हैं 10 लाख रुपए का। इसमें हम 10 लाख की अमाउंट डाल देते हैं। 10 लाख की अगर हम अमाउंट मांगे और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.5 और लोन अगर आप ले रहे हैं 5 सालों के लिए के लिए तो उस केस में आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 19,566। प्रिंसिपल अमाउंट आपका होगा 10 लाख रुपीज। टोटल इंटरेस्ट आप इसके ऊपर पे कर रहे हैं 1,73,969, जो कि अदर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। इसी को ही अगर हम लोन टेन्योर बढ़ा देते हैं कि अगर आप अपना जो लोन है वो 30 सालों में वापस करना चाहते हैं तो उस केस में आपकी जो मंथली ईएमआई है कम से कम 6,321 की बनेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन इंडिया के अंदर लेते हैं। तो इसके अंदर ईएमआई कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट लोन की चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है और कितने सालों के लिए जो आपका लोन है। तो उस केस में आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी ईएमआई बन रही है और कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट और कितना आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है। तो वो सभी चीजें आपको पता लग जाएंगी। इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी आपकी ईएमआई बनेगी अगर आप लोन लेते हैं तो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।